Good morning, viewers. Dear viewers, it's Do You Know? And in the today's video, we will study some different words. Basically, we pronounce them wrongly. So, our first word is GLISTEN. इसे हम ग्लिस्टन नहीं प्रोनाउंस करेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा ग्लिसन। स के नीचे हलंत आ रहा है, न के नीचे हलंत आ रहा है, यानी कि स और न दोनों को बहुत हल्का सा प्रोनाउंस करना है। ग्लिसन, ग्लिसन मतलब शार्पली प्रोनाउंस करना है। ग्लिसन, ग्लिसन मीन्स होता है चमकना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज AWRY। देखने में आवरी लग रहा है, बट ये आवरी नहीं है, दैट इज अराय। अराय, अराय। आप अराई भी बोल सकते हैं, अराय बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, दैट इज अराय। अराय का मतलब होता है बेसिकली गलत, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो जाती है तब भी हम उसके प्लेस पर अराय बोल सकते हैं। ओके। थर्ड वर्ड इज NESTLE। ये नेस्ले नहीं है, जो आपका एक ब्रांड है, मिल्क ब्रांड है, दैट इज नेस्ले। वो उसमें और इसमें डिफरेंस है, स्पेलिंग दोनों की लगभग सेम है। लगभग मैंने इसलिए बोला क्योंकि उसमें एक चीज और आती है, ये और होता है नेस्ले में। ध्यान रखना, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, कि ये क्या होता है। बेसिकली ये नेसल है, वो नेस्ले होता है। नेस्ले तब होगा यदि हमने इस टाइप से कर दिया, दैट बिकम्स नेस्ले, बट इट इज नेसल। नेसल मीन्स होता है हमारा लिपटना, ठीक है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है CHOIR। इसे चॉयर नहीं बोलते हैं, दैट इज क्वायर। क्वायर, र को स्लाइटली प्रोनाउंस किया जा रहा है। र मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है और हल्का प्रोनाउंस करने के लिए ये मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, दैट इज क्वायर। क्वायर, क्वायर। बेसिकली र को बहुत हल्का सा प्रोनाउंस करना है, दैट इज क्वायर। सुनने में अजीब सा लगता है, बट इट इज ट्रू। यू मे गो थ्रू टू द गूगल इफ यू डोंट बिलीव माई वर्ड्स। इसका मतलब होता है, क्वायर का मतलब होता है गायक मंडली। क्वायर का मतलब होता है गायक मंडली। बेसिकली हम कुछ हमने देखा है, बेसिकली आप जो सिंगर्स होते हैं, आप देखते हैं मेन सिंगर गा रहा होता है, एक या दो जो भी होते हैं, एक मेल है दूसरा फीमेल है, या फिर दो मेल एक फीमेल, या दो मेल दो फीमेल हो सकते हैं, वन मेल टू फीमेल्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है सॉन्ग पर डिपेंड करता है। बट उसमें पीछे जो आ ई की जो ट्यूनिंग्स निकाल रहे होते हैं बहुत सारे लोग, वो क्वायर में कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है, वो गायक मंडली में बोले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज CHARISMA, दैट इज करिश्मा। करिश्मा, ओके, ये इंग्लिश का वर्ड है, करिश्मा। करिश्मा का मतलब होता है आकर्षित या प्रभावित करने वाला। किसी भी व्यक्ति में कोई बहुत अच्छा गुण होता है, वो हम उसे बोलते हैं कैरिज्मा, बेसिकली करिश्मा। ओके। करिश्मा का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के अंदर एक पर्सनल ये एक टैलेंट हो सकता है कि वो दूसरे व्यक्ति को कितनी इजीली अपने इन्फ्लुएंस में ले सकता है, ठीक है। प्रभावित करने का, आकर्षित करने का जो व्यक्तिगत गुण है उसे हम बोलते हैं करिश्मा। ओके। ACHE, ये HA नहीं है, ना ही ये H है, दैट इज अक। अक, अक। बेसिकली जैसे कि हेडक, ओके, आपने सुना है कि आई एम गेटिंग हेडेक। सो अक जो बोला जाता है, क के नीचे हलंत है, अक, तो ये हमारा रिप्रेजेंट करता है दर्द। दर्द वो जो कंटिन्यूसली हो रहा है, ठीक है ना, तो जो लगातार होता रहता है वहां पर हम यूज करेंगे एक। नेक्स्ट इज RAPPORT। देखा जाए तो रिपोर्ट लग रहा है, रिपोर्ट, रिपोर्ट, नॉट रिपोर्ट, दैट इज रेपो। रेपो, रेपो। रैपर मत कह देना, रैपर नहीं, रेपो, रेपो। र बहुत साइलेंटली बोलना है, बहुत हल्का बोलना है, और स्ट्रेस भी नहीं डालना है। रैपर, रै के नीचे हलंत भी लगा हुआ है, ठीक है, और ये ब्रैकेट में इसीलिए लिखा हुआ है, रैपर। दैट इज मैत्री संबंध, ठीक है ना, बेसिकली जिसमें एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, वो वाले फ्रेंडशिप रिलेशन। ओके। BALLET, यहाँ देखने में ऐसा लग रहा है जैसे बैलेट हो, बट इट इज़ नॉट बैलेट, दैट इज बैले। ये एक डांस की एक स्टाइल होता है जिसमें बेसिकली हम किसी भी स्टोरी वगैरह को एक्सप्लेन करते हैं बिना बोले, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज BOURGEOIS। देखने में ये बॉर्गियस लग रहा है, बट ये बुश्वा है, बुश्वा, ठीक है, बुश्वा, बुश्वा, ठीक है। इसे यूज किया जाता है मध्यम वर्गीय लोगों के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है APROPOS। देखने में एप्रोप्रोस लग रहा है, एप्रोप्रोस,
बट इट इज नॉट एप्रोप्रोस, दैट इज एप्रोप्रो, 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 एप्रोप्रो। किसी भी विषय पर हम बात कर रहे होते हैं तो वहां पर हम टर्म यूज करते हैं एप्रोप्रो। ओके, नेक्स्ट इज COUP, ये कूप लग रहा है बट ये कूप नहीं है, दैट इज कू। कू मीन्स बलपूर्वक सत्ता परिवर्तन कर देना, ठीक है, बलपूर्वक सत्ता परिवर्तन के लिए हम यूज करते हैं कू। ओके, नेक्स्ट इज CORPS, बेसिकली हम इसे कॉप्स पढ़ते आते हैं, बेसिकली ज़्यादातर बोलते हैं, हमको पढ़ता होता है कॉर मीन क्या होता है, बेसिकली सैनिक टुकड़ी होता है, लेकिन हम इसे बोलते हैं कॉप्स, ठीक है। इट इज़ नॉट कॉप्स, दैट इज कार, कार, कार। र पर हलंत भी है और ब्रैकेट में किया हुआ है, इट मीन्स ये बहुत हल्का सा प्रोनाउंस करना है। HEIR देखा जाए तो हेयर बोलते हैं बट हेयर नहीं होता, दैट इज एयर, 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 एयर नहीं बोलेंगे, एयर, एयर। र साइलेंट तो नहीं एग्जैक्टली बट बहुत हल्का सा प्रोनाउंस करना है। यहाँ पर एक हलंत भी लगा हुआ है ब्रैकेट में, इसीलिए क्लोज किया हुआ है। एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। नेक्स्ट इज CHAMPAGNE, देखने में तो ऐसा लग रहा है शैम्पेगन कुछ होगा बट इट इज शैम्पेन, 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 ये इसका प्रोनाउंस है और इसे हिंदी में बेसिकली हम बोलते हैं शैम्पेन। यहाँ पर शैम्पेन बोलते हैं शैम्पेन, शैम्पेन, शैम्पेन। ओके, हल्का सा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट वर्ड SOLEMN, ये सोलम नहीं है, दैट इज सालम, सालम, सालम। सत्यनिष्ठ जो सिंसियर लोग होते हैं उनके लिए हम सालम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज APOSTLE, ये अपोस्टल नहीं है, दैट इज अपासल, अपासल, अपासल का मतलब प्रचारक जो होते हैं। बेसिकली जीसस क्राइस्ट ने अपने शायद 12 डिसिपल थे जिनको अपासल टर्म यूज़ किया था, ठीक है, वो उन्होंने प्रचार किया था, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रिसल, सॉरी BRISTLE, ब्रिस्टल नहीं है ये इट इज़ ब्रिसल। आपने एडवर्टाइजमेंट्स में भी सुना होगा कि जो टूथब्रश के जो हमारे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं उनमें भी ब्रिसल्स सुना होगा, ठीक है। सो ये वही ब्रिसल है। ब्रिसल सिंगल हो गया, एक छोटा और मोटा सा बाल जो होता है, जैसे कि उसका होता है, जरूरी नहीं है, आप ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारी बियर्ड होती है उसमें जो छोटा और मोटा बाल होगा उसे हम ब्रिसल बोल सकते हैं। यस,